Yes, good morning students. Now we start lesson number 3 in geography, mineral and power resources. So क्वेश्चन इज व्हाट इज मिनरल। मिनरल क्या होते हैं? पहले बच्चों में आपको मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, उसके थ्रू मैं बताऊंगी आपको कि मिनरल होता क्या है। दिस इज अ नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस। देखिए बच्चों, ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। ये हमको प्राकृतिक रूप से मिला हुआ एक सब्सटेंस है, पदार्थ है। इसकी डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, मतलब इसमें इस कॉम्पोजिशन में कितना केमिकल है इसकी डेफिनेट होता है। नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, ये हर जगह आपको डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसका जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी होता है, यानी कि कितना क्लाइमेट है, कितना टेम्परेचर है, कौन से टेम्परेचर पर कौन से क्लाइमेट में कौन सा मिनरल रहेगा। देन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी रहती हैं, कलर है, डेंसिटी है, हार्डनेस है। इसके बाद स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ, ये पूरे अर्थ पर स्कैटर्ड रहते हैं। देन क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, ये बच्चों नेचुरल प्रोसेस से होते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। बच्चों इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। देखिए ये जो चीज़ है ये हमें नेचुरली मिलती है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला ये पदार्थ है जिसकी एक रासायनिक रचना होती है। इससे हमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हमें नहीं करना है, ये हमें नेचुरली प्रोसेस से मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि मिनरल किसे कहते हैं, खनिज पदार्थ क्या है। ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, केमिकल मतलब कितना इसमें केमिकल है। इस नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, पूरे स्पेस पर फैला हुआ नहीं है। जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है इसका टेम्परेचर, क्लाइमेट कितनी है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है मिनरल्स का। आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनका अपना कलर है, डेंसिटी है, हार्डनेस है, स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ, और ये पूरे अर्थ पर स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं। जैसे बच्चों आपने खाने के साथ आप नमक खा रहे हैं, ये भी एक मिनरल है। आपने साल्ट को यूज़ किया, ये भी एक मिनरल है। क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट है बच्चों अपना टाइप ऑफ मिनरल्स। देखिए हमने मिनरल्स को दो में डिवाइड किया है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक में मेटल है और मेटल है रॉ फॉर्म में। इसके बाद ये हार्ड सब्सटेंस है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट रहता है। इसके अंदर इसके एग्जाम्पल है आयरन और मैग्नीज। नेक्स्ट है नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक में देखो बच्चों मेटल नहीं है, इसके एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, मीका, जिप्सम, कोल एंड पेट्रोल। लाइमस्टोन बहुत ही सॉफ्ट रहता है। इसके बाद हमने वापस से मेटालिक को दो में डिवाइड कर दिया है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस में आयरन जो है कंटेन रहता है, यानी कि इसमें आयरन है, इसके एग्जाम्पल है आयरन ओर और क्रोमाइड्स। देन नॉन फेरस में आयरन कंटेन नहीं होता, आयरन नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लीड। देखिए बच्चों पृथ्वी पर 3000 से ज़्यादा खनिज हैं और हमने इसको इसी के ऊपर डिवाइड किया है, मेटालिक, नॉन मेटालिक, देन फेरस एंड नॉन फेरस। जो आपका थर्ड आएगा एक्सट्रैक्शन, वो मैं आपको थर्ड वाले वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कि हमें मिनरल्स को बाहर कैसे निकालना है। उसका जो पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबे हुए मिनरल्स हैं, खनिज हैं, हमें उनको बाहर निकालना है। और ये जो प्रक्रिया है ये आपकी कहलाती है खनन, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड किया है माइनिंग में, ड्रिलिंग में और क्वेरिंग में। देखिए माइनिंग के अंदर ओपन कास्ट देन शाफ्ट दो है। तो ओपन कास्ट इसमें हम क्या कर रहे हैं कि शैलो डेप्थ, जो खनिज बहुत अधिक गहराई में नहीं है उसको हम ओपन कास्ट माइनिंग में रख रहे हैं। और शाफ्ट माइनिंग में इसमें हम जो खनिज हमारे गहराई में है उसके लिए हम डीप बोर्स। देखिए बच्चों बोर्स का मतलब आपको जानते होंगे आप, जैसे अपने घर में अपन ने पानी नहीं आ रहा तो अपन ने
बोरिंग करवा दिया या डीप बोर का मतलब आपने मिट्टी के अंदर बहुत गहराई तक उसको खुदवा दिया, ड्रिल करवा दिया, उसके बाद उसमें पाइप डलवा दिया। ये जो आपका कहलाता है बोर, यानी कि बहुत गहराई तक। अब आप जैसे कि घरों में पानी बहुत इजीली आ रहा है तो ठीक है। अगर हमें लग रहा है कि घर में पानी प्रॉपर नहीं आ रहा तो फिर हम उसको और भी डीप करवाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी नीचे तक उसकी ड्रिलिंग की जाती है, फिर पाइपलाइन डाली जाती है। वो अगर पानी वहाँ पर आ गया तो उस पाइप से आपके पास पानी आता है। ये दो हो गए आपके। इसके बाद है ड्रिलिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, डीप वेल्स आर बोर। हम गहरे कुएँ हमें बोर करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें खनिज मिल पाता है। देन क्वायरिंग के अंदर क्या होता है बच्चों, सरफेस के ऊपर ही हमें मिनरल्स मिल जाते हैं। हमें बहुत सिंपली डग करना पड़ता है। देखिए, अगर सरफेस पे आपको खनिज मिल जाता है तो आपने बहुत कम उसको खोदना पड़ता है, ठीक है। और जो खनिज कम गहराई में है ये आपका कहलाता है ओपन कास्ट। फिर आपका शाफ्ट इसमें वापस से आपका गहराई में आ जाता है। देन ड्रिलिंग, इसमें वापस डीप वेल्स, यानी कि वापस से आपको बहुत अधिक बोर करना पड़ेगा। देन क्वायरिंग के अंदर हमें बिल्कुल सतह पर ही हमने सिंपली डग, हमने बहुत कम खोदा और हमें मिनरल्स मिल गए। नेक्स्ट बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का वितरण कैसे है। हमने 7 कॉन्टिनेंट्स ले लिए हैं ये वाले। तो सबसे पहले एशिया। देखिए, एशिया में इंडिया और चाइना, इन दोनों के पास ही बहुत अधिक मात्रा में आयरन है। मलेशिया और इंडोनेशिया ये टिन के सबसे बड़े उत्पादक हैं विश्व में। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं अफ्रीका के ऊपर। अफ्रीका में गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, ऑयल ये इसके उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। देन ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट, गोल्ड, डायमंड, कॉपर, लीड, जिंक ये इसके उत्पादक हैं। देन यूरोप में आयरन ओर, कॉपर, लीड, निकल ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके उत्पादक हैं। अंटार्कटिका में वापस कोल, आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर ऑयल ये इसके प्रोड्यूसर्स हैं। देन नॉर्थ अमेरिका में आयरन ओर, निकल, गोल्ड, कॉपर एंड कोल ये इसके प्रोड्यूसर्स हैं। देन साउथ अमेरिका में ब्राज़ील आयरन ओर के लिए बहुत अधिक मात्रा में आयरन ओर के प्रोड्यूसर्स हैं। कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड डायमंड ये मैंने आपको जो है कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में बता दिया। नेक्स्ट जो है अपन पढ़ेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगी। नेक्स्ट है बच्चों यूजेस ऑफ मिनरल्स। देखिए, मिनरल्स का हम बहुत अधिक यूज़ करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ में मिनरल्स को यूज़ किया जाता है। जो आपके बहुत ही हार्ड मिनरल्स हैं उनको हम ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बॉटलिंग इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। मेकिंग कॉइन्स एंड पाइप्स, जैसे कॉपर है आपका उसके कॉइन्स बनाए जाते हैं, पाइप्स बनाए जाते हैं। देन आपका जो मिनरल्स है उसको हम बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं। देन कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, एयरप्लेन्स में और किचन कुकवेयर में भी मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। बच्चों, ये मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया है। इससे आपको इसके जैसे आप लिखते हैं या बनाते हैं, याद करते हैं तो आपको लगेगा कि कितने सारे यूजेस हैं आपके मिनरल्स के। ठीक है, तो नेक्स्ट